हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी आयुषी अग्रवाल। आज हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। पर हमें इसे समझने से पहले समझना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर दो कैटेगरीज में होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? हमारे एसेट से रिलेटेड अकाउंट। एसेट्स क्या होते हैं? जो कि हमारे बिजनेस में ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर यूज होते हैं और जिनको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब एसेट्स को भी हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑफिस का बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, इस तरीके की चीजें। इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बट जिनकी एक वैल्यू होती है और जो बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया। और इनको हम आसानी से बेच भी सकते हैं। बिजनेस की गुडविल, कोई भी पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट सेल हो सकते हैं बहुत इजीली, तो दे आर ऑल्सो कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये हमारे रियल अकाउंट हो गए। अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? कोई भी इनकम या फिर एक्सपेंस का, लॉस या गेन का अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस का अकाउंट हो गया, सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, परचेज का अकाउंट। लॉसेस में, लॉसेस कोई भी लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस बाय फायर, नेचुरल लॉस। और इनकम, कोई भी इनकम, जैसे कि हमें कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुई, डिस्काउंट रिसीव हुआ, सेल्स हुई, किसी भी तरीके का गेन, कोई भी हमने चीज बेची उस पर हमें प्रॉफिट होता है तो वो हमारा गेन हो जाता है। तो एक्सपेंसेस एंड इनकम के अकाउंट्स हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जैसे पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, तो इसको भी हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। नेचुरल पर्सन क्या हो गया? मेरे और आपके जैसा, जिसे नेचुरल इंसान, जिसे भगवान ने बनाया, जिसे हम छू भी सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन होता है कि जो कि एक एग्जिस्ट तो नहीं करता, बट उसको वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, फर्म होती है जो कि किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक बैंक अकाउंट हो गया हमारा, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसका बैंक अकाउंट है? हमारा बैंक अकाउंट है। तो इसी तरीके से बैंक अकाउंट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये किसी को, आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है कि कोई भी हमारे बिजनेस का ऐसी चीज जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं, वो आउटस्टैंडिंग है, मैंने दिए नहीं है, वो मेरी बैलेंस शीट में आएंगे ना, पेबल के नाम से, पेबल के नाम से आएंगे, मुझे देने हैं, तो वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते कि मेरे को आपको पैसे देने हैं। तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि है आप। मुझे किसी से पैसे लेने हैं, सपोज मुझे सुनीता से 10,000 रुपए लेने हैं। अब सुनीता से मुझे 10,000 रुपए लेने हैं, तो वो मेरे लिए मेरा एसेट है, जो कि मेरा अमाउंट ड्यू है सुनीता पे। तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सुनीता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे इनकम या एक्सपेंस अकाउंट के आगे या पीछे कोई भी सुफिक्स या प्रीफिक्स आ जाता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग हो गया, हमारा प्रीपेड हो गया, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चले जाते हैं नॉमिनल अकाउंट से। आइए हम इनके एक बार डेफिनेशन और पढ़ते हैं। रियल अकाउंट एक जनरल लेजर अकाउंट होते हैं, अदर देन पीपल अकाउंट्स। दीज अकाउंट्स डोंट क्लोज एट द ईयर एंड दे आर कैरी फॉरवर्ड। पर्सनल अकाउंट कनेक्टेड टू ऑल पर्सन विच कुड बी इंडिविजुअल, जो कि मैं और आप हो गए, फर्म एंड एसोसिएशन हमारे आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। नॉमिनल अकाउंट पर्टेनिंग टू ऑल इनकम, लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड गेन्स, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हो गए। तो अभी हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, रियल जो कि हमारे एसेट्स का अकाउंट होता है, पर्सनल रिलेटेड टू पर्सन, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट।
अब इनके गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट क्या हुआ? एसेट का अकाउंट। एसेट हमारे बिजनेस में जब आता है तो हमारे एसेट्स बढ़ जाते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। एंड अगर हम एसेट को बेचते हैं तो हमारे एसेट्स कम होते हैं, तो हमारा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो बहुत सिंपल रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, एसेट जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। सेकेंड, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पैसे रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, जो पैसे दे रहा है, जहां से पैसे जा रहे हैं, वो क्रेडिट होता है। सपोज मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए, बैंक मेरा बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। और अगर मैंने अपना पैसे दिए, कैश दिया, कैश कम हुआ, कैश कम होगा, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसका था? इनकम एक्सपेंसेस का। तो जितने भी एक्सपेंसेस या फिर हमारे बिजनेस के लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जितनी भी बिजनेस की इनकम या फिर हमारे गेन्स होते हैं वो हमारे क्रेडिट होते हैं। इसलिए इसका रूल होता है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन ऑफ द बिजनेस। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अभी जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमने रेंट पे किया, तो रेंट क्या होता है? हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। रेंट को हमने रिसीव किया, अगेन रेंट है, हमारा नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। मशीनरी, बिल्डिंग, ये क्या है? हमारे एसेट अकाउंट है। परचेज क्या है? परचेज अगेन ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, इससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम, हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो ओनर की कैपिटल का होता है। ओनर ने जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया वो हमारी कैपिटल होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द ओनर विच इज द पर्सन, इसलिए। और कैपिटल अकाउंट को कम क्या करती है? ड्रॉइंग्स, इसलिए ड्रॉइंग्स भी हमारी पर्सनल अकाउंट में ही आती है। सेल्स अगेन अ नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम सारे नॉमिनल अकाउंट वाले देखते हैं पहले। रेंट पे किया, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। रेंट को रिसीव किया, इनकम है, इनकम में क्या होगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, क्या है? इनकम, इनकम है, क्या होगी? क्रेडिट। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है, क्योंकि एक तरीके का एक्सपेंस होता है, हम पैसा खर्च रहे हैं। सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट होगी। उसके बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी अकाउंट अगर परचेज है तो डेबिट होगी, सेल है तो क्रेडिट होगी। कैपिटल अकाउंट पर्सनल, पर्सनल कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये है, हमने डिपॉजिट किए 10,000 रुपीज इनटू द बैंक, तो इसमें क्या हुआ? बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए, बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया, ठीक है। क्या डिपॉजिट किया होगा? कैश, कैश हमारा कम हो गया। अब बैंक अकाउंट में हमने पढ़ा था बैंक अकाउंट पर्सनल भी होता है और बैंक अकाउंट रियल भी लिखा है इसमें, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा है बैंक अकाउंट रियल, तो कंफ्यूज मत होना। अगर बैंक अकाउंट मेंशन है कौन सी बैंक का है, HDFC, ICICI बैंक, कोई बैंक, तो वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इसको रियल अकाउंट में लिया गया है। तो अब इसमें क्या हुआ? अब ये हमारा, ये लोग रियल अकाउंट कर रहे हैं, कैश भी क्या है? हमारा एसेट है, तो रियल अकाउंट हो गया।
अब इसमें क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक में पैसे डिपॉजिट हुआ है, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो होगा डेबिट, कैश कम हुआ तो कैश होगा हमारा क्रेडिट। अब हमने सेकंड क्या एग्जांपल हमारा, परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम एप्पल लिमिटेड। अब हमारा इसमें क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। परचेज क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। तो परचेज अकाउंट क्या हुआ हमारा, नॉमिनल अकाउंट। किससे खरीदा, एप्पल लिमिटेड। एप्पल लिमिटेड क्या है, ये हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि ये एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज एप्पल लिमिटेड। तो ये क्या हुआ हमारा पर्सनल अकाउंट। तो परचेज एक्सपेंस है, डेबिट होगा, एप्पल लिमिटेड पर्सनल, एप्पल लिमिटेड इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम गिवर एप्पल लिमिटेड से गुड्स खरीद रहे हैं, एप्पल लिमिटेड क्या है, गिवर है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ। सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000 टू मेलन लिमिटेड, अगेन इसका अपोजिट। परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है, सेल्स अकाउंट हमारी इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट अगेन इसे हम क्रेडिट करेंगे। मेलन अकाउंट अगेन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि ये मेलन लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे हमारे पास कुछ आ रहे हैं तो हम इसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट, तो मेलन अकाउंट डेबिट हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब हमने क्या किया, ₹3,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव हुई, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, अगेन अ नॉमिनल अकाउंट। बैंक अकाउंट में रिसीव हुई, तो ये लोग ने बैंक अकाउंट का नाम नहीं दिया तो उसको क्या लिया होगा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक अकाउंट बढ़ा होगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट। इंटरेस्ट क्या होगी हमारी, इनकम। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। नाउ वी आर सेइंग पे ₹12,000 एज रेंट। पे किया 12,000 रुपए, या तो कैश से किया या बैंक से किया, दोनों क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। बैलेंस कम हो रहा है, रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया। रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो रेंट क्या होगा, डेबिट होगा। एंट्री क्या बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इससे हमने कुछ स्लाइड्स कवर करी हैं। अब इसमें आते हैं, इस वाली स्लाइड में, इसमें आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, एप्पल लिमिटेड पर्सनल अकाउंट, सेल्स अगेन अ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ये सब चीजें हमने समझ ली हैं। अब इसके साथ हमारा ये वाला गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक खत्म होता है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।